आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे बाबर और हुमायूं से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। और कल की क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था भक्ति और सूफी आंदोलन। और इस वीडियो का लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इस क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आपको एक दिन का टाइम भी मिल गया था, आप वहां से आप अपना रिवीजन भी कर लिए होंगे और अपने बैकलॉग भी कंप्लीट कर लिए होंगे। और ये जो अपना टेस्ट है प्रैक्टिस सेट, ये कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? तो एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो अपना कॉमन पेपर होता है। और फिर और भी कई कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपका रिवीजन हो जा रहा है, आरओ का मेंस होगा, तो इन सभी एग्जाम के लिए अपना ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट रहता है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, और ऑप्शन दिया गया है ईरानी, चगताई तुर्क, अफगान या फिर इनमें से कोई नहीं। और दिया जाता है आपको टाइमर। आप टाइमर के साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चगताई तुर्क। बाबर पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज, और मातृपक्ष से देखें तो चंगेज खां का 14वां वंशज था। ठीक है। अब हम लोग मुगल वंश के बारे में कुछ देख लेते हैं कि कौन से शासक का क्या शासनकाल था और शासक कौन कौन से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबर। बाबर और शासनकाल कब से कब तक? 1526 से 1530 ईस्वी। ठीक है। और फिर हुमायूं। हुमायूं हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक? 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी। इसके बाद अकबर, और अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी। और जहांगीर इसके बाद, तो जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी। फिर शाहजहां, और शाहजहां का शासनकाल था 1628 से 1658 ईस्वी। और शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी। और इसके बाद उत्तर मुगल कालीन मुगल शासक को हम लोग उत्तर मुगल कालीन वाला जब प्रैक्टिस करेंगे तब देख लेंगे। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट होता है। और हाँ, अभी तक हम लोगों ने जितने भी टेस्ट दिए, जितने भी हम लोगों का प्रैक्टिस सेट हुआ, आप लोगों का बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध। और दे दिया जाता है आपको टाइमर। स्टार्ट। टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति और तोपों को सजाने की उस्मानी विधि, रूमी विधि का प्रयोग किया गया था। ठीक है। और बाबर ने कलंदर की उपाधि भी धारण की, क्योंकि युद्ध को जीतने के बाद इसने काबुल के लोगों को एक एक चांदी का सिक्का दिया और फिर कलंदर की उपाधि धारण की। अब हम लोग पहले समझ लेते कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। आप लोग याद करते चलिएगा इसे। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर की जीत होती है और राणा सांगा की हार होती है। और हम लोग इसको याद कैसे करते हैं? खाना खाया राणा ने और बाबर से हारा। ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध, ये किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। और ये युद्ध हुआ कब था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। याद कैसे हम लोग इसको करते हैं? पानी पीकर बाबर ने लोदी को पीटा।
और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1757 में। किसके किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? ये 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, और इसमें अब्दाली की जीत होती है और मराठा शक्ति जो है ये कमजोर हो जाती है। और हम लोग इसको याद कैसे किए थे कि पानी पिया आखिरी अब्दाली ने और मराठा को मारा। पानी पिया आखिरी अब्दाली ने और मराठा को मारा। क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट होता है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? अकबर ने, बाबर ने, या फिर हुमायूं या शाहजहां ने? और आपका टाइमर स्टार्ट है, अटेम्प्ट करिए आप लोग क्वेश्चन। टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने। और बाबरी नामक सिक्का कहाँ चलाया था? बाबरी नामक सिक्का चलाया था कंधार में। बाबरी नामक सिक्का। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए और ये ऑप्शन दिए गए हैं और ये कूट आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, टाइमर आपका स्टार्ट होता है। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। ये ठीक है। और दूसरा क्या है कि हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थी। ये गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ग्राम प्रशासन में स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत निम्न शासकों में से किस एक ने लागू किया? अकबर ने, शेरशाह सूरी, या फिर शाहजहां, या फिर दारा शिकोह? और ये दिया जाता है आपको टाइमर। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक था? 1540 से 45 ईस्वी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में, फरगना में, या फिर दिल्ली, या फिर समरकंद? अटेम्प्ट करिए आप लोग, टाइमर दे दिया गया है। रिवीजन करके अगर आप आएंगे तो जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि आप चीजों को रिवाइज करके आए हैं। ठीक है, टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काबुल। और पहले बाबर जो थे इनके पूर्वजों द्वारा इन्हें उपाधि क्या दिया गया था? मिर्जा। मिर्जा की उपाधि का इन्होंने त्याग कर दिया और फिर काबुल, काबुल के विजय के बाद बादशाह की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 8। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तुलगमा प्रथा, उनकी घुड़सवार सेना, उनकी सैन्य कुशलता, या फिर अफगानों की आपसी फूट? और ये रहा आपका टाइमर, अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसकी सैन्य कुशलता। क्वेश्चन नंबर 9। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। और ये युद्ध दिए गए हैं, इसमें इसे कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है और इसके लिए दिया जाता है आपको टाइमर और फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। ठीक है, देवरा का युद्ध कब हुआ? देवरा ये हुआ था 1531। और इसके बाद क्या है? चौसा। चौसा का युद्ध कब हुआ?
1539। फिर कन्नौज, और कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540। और सरहिंद 1555 ईस्वी में। देवरा के युद्ध में हुमायूं ने अफगान विद्रोहियों को हराया था, और चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हुआ, और फिर कन्नौज में भी शेरशाह सूरी से पराजित हुआ, और सरहिंद में शेरशाह सूरी के भाई सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया और दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित किया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? 16:1, 32:1, 48:1 या फिर 64:1। और ये रहा टाइमर। टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 64:1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11। मुगल कर लीजिए। मुगल प्रशासन में मुहज्जिब था विदेश विभाग का मुख्य, सेना अधिकारी या फिर लोक आचरण अधिकारी या फिर पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। टाइमर स्टार्ट है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12। हुमायूंनामा का लेखक कौन था या थी? लेखिका कौन था या थी? इनायत खां, गुलबदन बेगम, अहमद यादगार या फिर हुमायूं। और टाइमर आपका स्टार्ट है, अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम थी कौन? हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी। और ये हुमायूंनामा की भाषा क्या है? ये फारसी भाषा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। बाबर की प्रसिद्ध आत्मकथा तुजु के बाबरी मूलतः निम्न में से किस भाषा में लिखी गई है? इसको कर लीजिए लिखी। तुर्की, अरबी, फारसी या फिर उर्दू। और इसके लिए दे दिया जाता आपको टाइमर। टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने या फिर शाहजहां ने। और टाइमर दे दिया जाता आपको। टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं ने। हुमायूं ने। और सबसे ज्यादा विकास कब हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के समय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक पूहना का निर्माण किसने किया था? हुमायूं ने, शेरशाह ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने। और टाइमर आपको दे दिया गया, अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह। ठीक। और अपना 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, और आपका स्कोर क्या रहा ये भी बताइए। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के बाद आपको तुरंत पीडीएफ वहां पर दे दी जाती है, जिससे कि आप एक बार उसका रिवीजन कर लें। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको और नई नई चीज़ें मिलने वाली है। सीटेट और टेट के लिए आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, आप अच्छे से अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए आपको गाइड भी किया जाएगा।
तो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करिए। और हाँ, आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप लोग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।